आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में हम आज बातचीत कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई के बाद फैसला आया है। दिल्ली 16 दिसंबर को जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा नजर आया, जिस तरीके से मीडिया ने इसकी कवरेज की और अब फैसला 9 महीने के बाद आया है, तो कई सवाल उस पर खड़े हुए हैं। ब्रेक के पहले हमने कई सवालों पर चर्चा की थी और अब मैं एक दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूं, वो ये है कि क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के अंदर ही हो रहा है या छोटे शहरों के अंदर भी बदलाव हो रहा है? वहां भी महिलाएं जा रही हैं, अपनी कंप्लेन करना चाहती हैं, शिकायत करना चाहती हैं और पुलिस उसी संवेदनशीलता के साथ उसको स्वीकार करना है। हमारे साथ नई मेहमान रंजना कुमारी भी जुड़ गई, साथ ही साथ उज्जवल निकम भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कविता कृष्णन, तेजेंद्र ललूथा, नगमा भी हमारे साथ जुड़। रंजना जी, ये जो बदलाव की बात, क्या ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद है या छोटे शहरों में भी बदलाव आपको नजर आ रहा है, जहां महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, जहां लोगों के अंदर गुस्सा हो रहा है, या सिर्फ अभी बड़े शहर की बात है? नहीं आशुतोष, बिल्कुल बड़े शहर की बात है और बड़े शहरों में भी जब सब लोगों ने एक साथ मिलकर के आवाज उठाई, मीडिया ने साथ दिया, सब कुछ हुआ, तब जाके कुछ उसमें परिवर्तन की बात दिखाई पड़ रही है। यही इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म पुलिस पहले भी और तमाम जो 90,000 मामले लंबित हैं, तमाम मामले जो कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट की स्क्रूटनी नहीं हो पाती है, उन मामलों में क्यों नहीं पुलिस इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, फास्ट ट्रैक क्यों नहीं है, वो मामले भी क्यों नहीं उसमें डाले जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये विशेष तरह से इस केस को देखा गया और हम सब लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, उसके चलते इस पर ज्यादा ध्यान गया। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप पहले आंकड़े ही देख लीजिए कि जो आंकड़े आते हैं उसमें कहां की रिपोर्टिंग ज्यादा आती है, पुलिस कहां ज्यादा FIR लिखती है। बड़े शहरों में पुलिस ज्यादा FIR लिखती है, कस्बों से तो लोग सामाजिक शर्म की वजह से लोगों के मन में जो जिस तरह का डर भय है और पुलिस के प्रति जो अविश्वास है या न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास है, तो वहां तक तो ये बात पहुंचती नहीं। अगर शहरों में 50 केसेस लिखे जाते हैं तो गांव के 2 केस भी आपके सामने नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गांव में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन गांव के लोगों तक ये जागरूकता, ये समझ और ये आत्मविश्वास उनमें नहीं बना है कि अगर उनके साथ ऐसी घटना उनकी बेटी के साथ होती है तो उनको न्याय मिलेगा। कविता, क्या आप इसको जोड़ना चाहेंगे इस पर? मैं जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, साहस तो वहां गांव में भी महिलाएं, लड़कियां करने लगी हैं। जैसे मैं आपको 2 छोटी घटनाएं बताऊं। निर्भया वाले कांड से 2 महीना पहले गया के परैया में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, दलित लड़की थी। उस पर जबरदस्त आंदोलन, जन आंदोलन हुआ, वो लड़की भी साहस की और लेकिन क्या हुआ कि मीडिया का कोई अटेंशन नहीं था और उस आंदोलन में हजारों लोगों पर, जिसमें स्कूली लड़कियां भी थीं, उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई और एक मारे भी गए उसमें प्रदर्शनकारी। बावजूद इसके अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। या पास के हरियाणा के हिसार की घटना ले लीजिए, वो भी अक्टूबर की घटना थी जिसमें एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वहां पर भी उस लड़की ने बड़ा साहस दिखाया। हम जितने हम लोग थे जो मिलने गए थे, हमने उसका साहस देखा। बावजूद इसके वहां न्याय नहीं मिल पाया है अभी तक। यानी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में अभी भी बहुत सारी दिक्कत। उज्जवल निकम जी हमारे साथ। उज्जवल निकम जी, क्या जो न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशियल प्रोसेस, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो इस तरीके के बहुत सारे केसेस सामने नहीं भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बार फिर वही अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों की वही घूरती हुई निगाहें देखेंगी और कहीं ना कहीं उनके साथ उसी तरीके से गंदा मजाक होगा, समाज के अंदर उसी तरीके की बातचीत होगी। क्या इस जुडिशियल सिस्टम की भी एक बड़ी खामी है इस पूरे मसले में? आशुतोष, एक बात हमने ख्याल में हमेशा रखना चाहिए जी कि आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इतना मजबूत नहीं है। हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट है, पर सिर्फ वो नाम के सिर्फ फास्ट रहे, आखिर फैसला फास्ट होता नहीं है जी। एक बात, दूसरी बात और ये है कि हर कोई जो प्रोसिक्यूशन को है वो बियॉन्ड रीजनेबल प्रूव करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि बलात्कार जैसी घटनाओं में सिर्फ अगर विक्टिम कहती है कि मुझ पर बलात्कार हुआ है तो फिर एक प्रिजम्पशन तो है जी, फिर भी विक्टिम को कहना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि बलात्कार का मतलब क्या है। और इस तरह से जब विक्टिम कोर्ट में आती है तो कई बात शर्मनाक से पूरी तरह से अपना बयान अगर कैमरा में भी हो तो नहीं दे पाती है जी। इसलिए हमारे जो कानून में और कुछ सुधार लाना चाहिए, जैसे कि विक्टिम का जो बयान है वो कोर्ट में आने के पहले ही, यानी कोर्ट में न आते ही एक वीडियो लिंक से लिया जाए, उसकी क्रॉस एक्सेशन वीडियो लिंक से, जिसके कारण उसके एक महसूस होगा कि उसको पूरी सुरक्षा बहाल कर दी है जी। लेकिन कानून में एक हमारा एक प्रावधान भी चाहिए कि अगर इस
प्रोविजन का कोई मिसयूज करे और कुछ गैरवापर करे तो उसके लिए भी कड़ी सजा चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रावधान में जो प्रोसीजरल लॉज है उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, जो एविडेंस है कि उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। मैं जो मानता हूं कि दिल्ली के निर्भया केस के बाद भी जो हमारा कानून बना है जी। उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि जिस कमियां को दूर करना आज जरूरी है। आज देखिए नवीन प्रावधान जो लाया है उसके मुताबिक पहले तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लेडी ऑफिसर में दर्ज करना चाहिए, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होना चाहिए और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान लेना यानी कॉन्ट्रडिक्शन को और बुलावा करना है। जी। तो मैं कहता हूं कि और हमें इसमें संशोधन होने की बात है। आपको लगता है कि और संशोधन होने की जरूरत है? जी बोलिए सर। ये कि जो बड़े शहरों में ये शोर मचता है जो छोटे गांव में नहीं मचता है, क्योंकि आज भी हमारा मीडिया और ये हमारे जो लेडी एक्टिविस्ट है वो आज भी खेड़े का महत्व नहीं समझ पाए और खेतों में खेड़े के लिए इतना तरह से बहल नहीं मारता है, इसलिए हमने और ध्यान देना जरूरत है और ध्यान देना जरूरी है। नगमा, आपने पूरी बातचीत को सुना, क्या ये जो बातचीत है ये अभी भी बड़े शहरों तक महदूद, जैसा कि हालांकि कविता ये कह रही कि नहीं छोटे शहरों में भी ये जागरूकता। एक छोटी बात इसमें कहना चाहूंगी कि लेडी एक्टिविस्ट पे कमेंट कृपा करके न करें। महिला कार्यकर्ता पूरे देश भर में गांव ग्रास रूट में अगर हम लोग नहीं काम कर रहे होते, इतनी महिलाएं काम कर रहे हैं, मेरा संगठन काम कर रहा है और भी संगठन काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप नहीं जानते, आप प्लीज न बोलें। चलिए नगमा, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आशुतोष, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये पूरी बातचीत है और जिस तरह का इस समय माहौल बना है देश के अंदर, तो तत्काल एक काम तो किया जा सकता है कि जो केसेस लंबित हैं उनको तत्काल इसी प्रक्रिया के तहत, जो प्रक्रिया आज एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आई है कोर्ट की भी, और एक अपील मैं वकीलों से भी करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे मामले में आज भी वकीलों ने जिस तरह के बयानबाजी की उससे साबित होता है कि कहीं न कहीं कोई निर्दोष लोग साबित करने की उन्होंने कोशिश की। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये निश्चित तौर पर होना चाहिए कि औरत के प्रति जो न्याय व्यवस्था है उसमें बाधा बनने की कोशिश ना करें, तारीख पे तारीख ना लें, बल्कि उस प्रक्रिया को तेजी के साथ चलने दें ताकि देश के अंदर महिलाओं को न्याय मिल सके। और खास तौर से मैं बिल्कुल सहमत हूं कविता से कि ये महिलाओं पर, महिला संगठनों पर आक्षेप करने का वक्त नहीं है। अगर हम लोगों ने इन सवालों को आज से 30-40 साल से हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो शायद आज हमारे साथ इतने नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों पर नहीं उतरे होते। बिल्कुल, मुझे लगता है एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि इसको सिर्फ लेडी एक्टिविस्ट से ही जोड़कर क्यों देखा जाए, और ये स्त्री और पुरुष के बीच की बात नहीं, बल्कि अगर कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है, अगर ये उसकी जिम्मेदारी है कि किसी महिला के साथ इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की हरकत ना हो। और एक छोटी बात आशुतोष, मैं आपको जोड़ूंगा, किरण बेदी इसमें कुछ जोड़ना चाहते। किरण जी। मैं ये कहूंगी कि रूरल पुलिसिंग हमारी सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है। सिटी पुलिसिंग कंपैरेटिवली बेटर है, वो मीडिया के वॉच में है, पब्लिक के गेज में है, लेकिन रूरल पुलिसिंग पिछड़ जाती है। वहां पर मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी नजर में, जो मेरे एक्सपीरियंस में, मीडिया बेचारा कई बार थक जाता है लिख लिख के, कोई उनसे घबराता भी नहीं। मैं समझती हूँ मीडिया का बड़ा वाइटल रोल है रूरल एरियाज में, खासकर पेरिफेरल एरियाज में। सेकेंडली, स्टेट पुलिस का, रूरल पुलिसिंग आती है स्टेट पुलिस के बजट से और वो उस पर बजट नहीं खर्चते। आम व्यक्ति को नजर रखनी चाहिए कि रूरल पुलिसिंग के पास साधन है, रूरल पुलिसिंग के पास फोरेंसिक्स है, गाड़ी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, प्रोसिक्यूटर है, कचहरी तेज गति से चलेगी। अब कंपैरिजन होगा, इसलिए कसूर होगा स्टेट गवर्नमेंट्स का जब वो रूरल पुलिसिंग पर ध्यान नहीं देंगे। मैं ये चेतावनी थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल आपने रूरल पुलिसिंग की तरफ ध्यान दिलाने को नगमा, क्या ये वाकई में गांव और शहर के बीच की खाई भी है क्या? जो गांव में तो नजर नहीं आता, शहरों के अंदर दिखाई पड़ता है, वहां मीडिया भी पहुंच जाता है। क्या आप अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस करती हैं? नगमा, मेरा सवाल आपसे, ये जो गांव और शहर के महिलाओं के बीच की जो खाई की बात की जाती है, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जैसे किरण जी ने कहा, मैं उनकी बात से वाकिफ हूँ कि हर पहलू
को इसमें बहुत मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। मीडिया को भी इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया रूरल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। साथ ही साथ सामाजिक भी एक बहुत बड़ा एक उनके ऊपर भी एक ये है कि दायित्व है कि उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संगठन ने गांव की तरफ काम करना चाहिए। और अभी जिस तरह से निर्भया के केस में इतना ज्यादा पब्लिसाइज ये हुआ है, इसीलिए उसको जाके फिर भी 8 महीने के बाद ये सजा हुई है। तो कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हो रही है, भले ही शहर से हो रही है, पहले तो शहर में भी नहीं हो रही थी ये शुरुआत, तो यहां से जरूर हो रही है, लेकिन गांव में भी ध्यान देकर इन सब चीजों को करना चाहिए। स्टेट्स को बजट रखना चाहिए पुलिसिंग के लिए, और ये सारी चीजें जैसे अभी मेंशन की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी है, और ये शुरुआत अभी यहां से हुई है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। हाँ, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब भी मैं कहती हूं, और अभी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्यादा ध्यान देकर जो ये सजा है, भयंकर से भयंकर सजा, इनको जब तक 3-4 लोगों को नहीं दी जाएगी ऐसे ही केसेस में, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं ये शुरुआत हो सकती है। बट एक शुरुआत तो कम से कम, एक शुरुआत तो कम से कम हुई, एक तरीके की जागरूकता लोगों के अंदर नजर आई है। तेजस्वी लूथरा जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या आज भी आपके पड़ोस में कोई महिला होगी या आपकी अपनी बेटी होगी, क्या गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस में अंधेरे में, जब अंधेरा हो जाता है तो वो जा सकती है और उसको किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा? क्या ये कह सकते हैं आज की तारीख में? देखिए, पुलिस अपनी तरफ से, खासतौर से दिल्ली पुलिस, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने भरसक कोशिश की है कि हम इस शहर को महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेफ बना सकें। लेकिन साथ में मैं ये एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये जो प्रिवेंशन होती है, ये एक तरह की इंटेंजिबल चीज है, अमूर्त चीज है, अदृश्य चीज है। इसको हम देख नहीं सकते। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी प्रिवेंशन कर लें, आज मैं आपके सामने ये चीज उठाकर एक प्लेट के ऊपर रखकर नहीं कह सकता हूं कि देखिए आशुतोष जी, हमने इतनी चीजों को प्रिवेंट किया, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्ट ही इंटेंजिबल चीजों का है। पर बावजूद इसके प्रिवेंशन करना हमारा फर्ज है। सिक्योरिटी अगर महिला फील करने लगे कि रात के अंधेरे में वो कनॉट प्लेस जा सकती है और वापस आ सकती, क्या ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी अभी है? बिल्कुल है। देखिए, बीपीओ की गाड़ियां चलती हैं, रात भर चलती हैं, हम ही उनको सुरक्षा देते हैं, हम ही बार बार नाके लगाकर उनकी चेकिंग करते हैं, हम ही उनके लिए गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और इंश्योर करते हैं रोजाना कि बीपीओ की हजारों गाड़ियां चलती हैं। कविता, मुझे लगता है कि देखिए, ये तो बहुत ही मैंने माफ करिएगा लुथरा जी, लेकिन थोड़ा एरोगेंट स्टेटमेंट है। आप महिला नहीं है, जो महिलाएं हैं दिल्ली में, मैं चैलेंज करती हूं कि एक भी महिला आप खड़ा कर दीजिए जो कहेंगी कि मुझे सचमुच सुरक्षित लगता है। मुझे नहीं लगता आपको एक भी मिलेंगी, एक भी। बिल्कुल, और मुझे लगता है महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर, आप पुलिस के प्रशासन कितना भी मजबूत कर लीजिए, लेकिन महिला अगर